भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हो तो राजनीति से परे जाकर हर दल एक सुर में बोल सकता है। संसद से निकलकर अब देश की आवाज दुनिया के मंचों तक पहुंचेगी और इसका माध्यम बनेगा 7 दलों का सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल, जो आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्पष्ट नीति को वैश्विक समुदाय के सामने रखेगा। कैसे आतंकवाद अब किसी एक देश की समस्या नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए खतरा बन चुका है और इसमें पाकिस्तान की भूमिका को बेनकाब करना आवश्यक है। यह पहली बार है जब भारत की लोकतांत्रिक विविधता एक साझा उद्देश्य के लिए एकजुट होकर दुनिया भर में भारत की भावना का प्रतिनिधित्व करेगी। आतंकवाद, विशेष रूप से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ यह कूटनीतिक अभियान न केवल भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है बल्कि वैश्विक मंचों पर हमारे जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भूमिका को भी रेखांकित करता है। इस प्रतिनिधिमंडल में एनडीए और विपक्ष दोनों से जुड़े नेता शामिल हैं। कांग्रेस से शशि थरूर और सलमान खुर्शीद, एनसीपी से सुप्रिया सूले, डीएमके से कनिमोझी, भाजपा से रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा, जदयू से संजय झा और शिवसेना से श्रीकांत शिंदे। ये नाम दर्शाते हैं कि यह पहल केवल सरकार की नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र की है। यह दौरा केवल कड़ी प्रतिक्रिया नहीं बल्कि भारत की परिपक्व लोकतांत्रिक सोच और वैश्विक सहयोग की भावना का प्रतीक है। यह संदेश जाएगा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ सीमा पर ही नहीं बल्कि विचारों और संवाद के मंचों पर भी संघर्ष कर रहा है। प्रतिनिधिमंडल अमेरिका, जापान, सिंगापुर, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका जैसे रणनीतिक साझेदारों से संवाद कर आतंकवाद के खिलाफ ठोस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में प्रयास करेगा। यह कदम केवल आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख नहीं बल्कि संवाद और सहभागिता की भारतीय परंपरा का भी परिचायक है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 नागरिकों की जान गई, उसके जवाब में भारतीय सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। अब यही आक्रामक नीति अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी दिखाई देगी। सरकार इस अभियान को केवल सैन्य नहीं बल्कि वैश्विक जनमत तैयार करने की दिशा में भी विस्तारित कर रही है। संसद से सड़क तक और सीमाओं से संयुक्त राष्ट्र तक भारत अब हर मंच पर अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खड़ा है। यह पहल बताती है कि जब बात देश हित की हो तो भारत के नेता राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति को प्राथमिकता देते हैं।